Hello guys, welcome here. Today we're watching a video from the Prashant Havan's channel. So it is called Pakistan's Nightmare in Tamal is here, Russia's last worship to India. I'm very curious as I didn't hear about it guys, so give me a thumbs up and let's watch. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय आईएनएस तमाल आपने देखा होगा, हर जगह न्यूज पे है, हर जगह आपको इस पे आर्टिकल मिल जाएंगे। और ये ऐतिहासिक बात हो रही है आज के समय कि रशिया ने आखिरी बार भारत को एक वॉरशिप डिलीवर करी है। एक्चुअली ना सिर्फ रशिया ने, आईएनएस तमाल अपने आप में एक हिस्टोरिक वॉरशिप है, क्योंकि ये आखिरी बार है जब भारत ने एक फॉरेन कंपनी द्वारा बनाई गई वॉरशिप परचेज करी है। इस शिप के बाद से लेकर जो भी वॉरशिप हम बनाएंगे, जो भी यूज करेंगे, वो सभी मेड इन इंडिया होगी। भारत के पास आज के समय इतनी एबिलिटी है कि फॉरेन कंपनीज को अब टेंडर देने की आवश्यकता है नहीं। और इसलिए आपने देखा होगा आईएनएस तमाल अब कमीशन कर दी जा चुकी है कलिनिनग्राड में। कलिनिनग्राड बाय द वे एक कमाल की लोकेशन है, जैसे आप लोग जानते हैं। रशिया का पार्ट है, मगर फिर भी जो मेनलैंड रशिया है, पोलैंड के साथ में छोटा सा जो इलाका यहाँ पे आप मैप पे देख रहे हैं, ये है कलिनिनग्राड। यहाँ पे आईएनएस तमाल को बनाया है रशिया ने भारत के लिए, और अब ये वॉरशिप भारत को सौंप दी जा चुकी है। लंबा रास्ता तय करके ये शिप आएगी भारत में। और आप देखोगे इससे रिलेटेड हेडलाइंस ये पब्लिश की जा रही है कि दिस मार्क्स द एंड of foreign built Indian Navy warships। और believe me, I feel like a proud Indian कि finally अब हम फॉरेन कंट्रीज पर, फॉरेन कंपनीज पर डिपेंड नहीं करते वॉरशिप के लिए। देखो, कल को मान लो कोई बड़ी कॉन्फ्लिक्ट का टाइम हो गया, उस वक्त अचानक से एक्स्ट्रा वॉरशिप परचेज करनी हो, वो अलग बात है। मगर ओवरऑल अब भारत के पास इतनी एबिलिटी है कि ना सिर्फ खुद के लिए हम वॉरशिप बना सकते हैं, पीस टाइम में हम बाकी कंट्रीज को वॉरशिप बेच भी सकते हैं। और आईएनएस तमाल, जैसे आप लोग समझ सकते हैं, सिंस बनाई रशिया ने है, तो यहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स यूज किए गए हैं कि ब्रह्मोस का जो नेवल वेरिएंट है वो भी यहाँ पे हम यूज कर पाएंगे। पाकिस्तान के लिए आईएनएस तमाल एक नाइटमेयर की तरह है। मैं भी कहूंगा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। क्वाइट पॉसिबली ऑपरेशन सिंदूर के सेकंड पार्ट में भारतीय नौसेना का क्रिटिकल रोल रहने वाला है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं तमाल जो ये शब्द है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। हिंदू रिलीजन में देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। इंद्र देवता के बारे में कहा जाता है कि उनकी एक मिथिकल स्वॉर्ड थी, उनके पास कई वेपन थे, मगर उनमें से एक तलवार थी जिसका नाम था तमाल। इस वॉरशिप के दम पर इंद्र देवता ने ओवर द इयर्स कई जंगें जीती। और I thought like why it is called Tamal because it's not a Russian name, not like I didn't know the meaning of it, and this is the weapon of Indra. It is interesting, I love it. आईएनएस तमाल जो ये वॉरशिप है ना, इसका नाम भी हमने उसी वेपन के बेसिस पे रखा है, क्योंकि पहली बात तो भारतीय नौसेना की जो स्वॉर्ड फ्लीट है उसका ये पार्ट है। उसके अलावा ये अटैक करने के लिए मेरे हिसाब से इंडियन नेवी में वन ऑफ द बेस्ट वॉरशिप्स बनाई गई है। इट इज जस्ट मेड टू अटैक। और भारतीय नौसेना ने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी करी है रिलीज, इसके नाम से रिलेटेड, इसके वेपन से रिलेटेड और कहां पे बनी है। ये छोटी सी वीडियो, आई थिंक इट इज अ मस्ट वॉच। कुछ मिनट की वीडियो है, मैं आप सबको कहूंगा ये वीडियो जरूर देखिएगा। Wow, I didn't see. In Indian mythology, Indra is the lord of thunder, I like it. and war. Wow. In the vast seas, his legendary weapon rises as a new warrior, INS Tamal. Whoa, it's so good. She is our 8th stealth frigate from Russia. Forged in the renowned Yandar shipyard, Tamal is a symbol of both a strategic partnership and Atmanirbhar Bharat. Powerful, nice. As the ship took shape, so did her crew. Established at Karwar in July 2024, Team Tamal undertook pre-deployment specialist training. Wow. Speechless, really. Alongside, they set the standard and forged a spirit of camaraderie, transforming them into a credible, cohesive unit. Tamal, Russian hull, Indian sword. In February 2025, they traveled to Russia to commence rigorous theory and practical systems training. It was a big work. All right. At 125 meters and 4,000 tons, Tamal punches well above her weight,
quick in the ring with a powerful sting. Oh, Tamal, firepower, manpower, and above all, willpower. Her arsenal includes a 100 main gun with a low RCS cupola and advanced loading mechanism to hit aerial and surface targets. all right. Next generation MR SAMs enable rapid engagement of aerial threats. Two AK-630s provide close-in defense, making Tamal an impenetrable fortress. Tamal's BrahMos missiles enable engaging BrahMos of targets at missiles, sea and land. The indigenous Hamsa NG sonar enables long-range detection of submarines. Oh, Ensuring the interesting. kill are Tamal's heavyweight torpedoes. A 12-barrel rocket launcher provides critical rapid attack capability. Looks Tamal's huge. state-of-the-art bridge integrates advanced navigation systems. The operations room features a next-generation combat management system, which fuses all sensor data, ensuring complete battle space awareness. Tamal's Hello Hangar accommodates the Kamov 28 and 31 helicopters. Enhancing safety are automated power supply distribution and advanced firefighting and damage control systems. A Kogak propulsion plant powers Tamal, ensuring both speed and unmatched endurance. I love this video. Oh, bear, Inspired by her bear. Russian origins and the mythological Jamban is Foxtrot 71's fierce yet Whoa, wise I love mascot. it. You know, The Great Bear. I just love this combination of Russian vibe and Indian vibe together. It's unmatchable, really. have, along with the DATS team, conducted rigorous acceptance trials in the IC Baltic. Their efforts and diligence have ensured combat readiness. To achieve our mission, we leave no wave unconquered. More than warriors, Team Tamal are also ambassadors, bridging two proud maritime nations. Why I didn't hear about it? I don't know why. I missed it somehow. Oi. हमेशा Nice job, guys. ना मैं जानता हूँ काफी लंबी वीडियो थी ये भारतीय नौसेना की। आई होप यू एंजॉयड इट बाय द वे। Yeah, I enjoyed really very much. क्योंकि आप देखोगे इस वीडियो में कई बार जो इस शिप का रशियन ओरिजिन है इसको हाईलाइट किया गया है। Yeah. ऑलमोस्ट इंडिया रशिया रिलेशंस को सेलिब्रेट किया गया है। हम लोगों ने ओपनली बताया है कि रशियन टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज करी है, रशिया ने यहाँ पे बनाया है इस शिप को, इंडियन सोनार यहाँ पर यूज किया गया है, इंडियन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बनी है ये शिप। It is इवन जो very हमारा क्रू है interesting. उसको प्रॉपर्ली ट्रेनिंग दी है रशियंस ने। काफी डीप कोऑपरेशन हुई है इंडिया रशिया के बीच में, और ये सब ऐसे टाइम में भारत ने ये वीडियो रिलीज करी है दुनिया के सामने जब Yeah, यूएसए में बार-बार आवाज उठ रही exactly. है कि इंडिया और चाइना Right. दोनों पर 500% टैरिफ लगाओ। क्यों? क्योंकि दोनों देश रशिया से ऑयल Now the West will be jealous as usual, right? परचेज कर रहे हैं रशिया से, और वेरियस और टाइप की चीजें परचेज कर रहे हैं। तो बिल्कुल यूएसए में बिल प्रपोज हो चुका है। अगर ये बिल पास हो गया तो इससे भारत और चाइना दोनों को हैवी लॉस होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम रशिया से ऑयल, नेचुरल गैस या इवन यूरेनियम ये सब परचेज करना इमीडिएटली बंद नहीं कर सकते। तो इस जो वीडियो में ना मैंने ये भी देखा, भारत की एक डिफायंस भी है कि यस रशिया के साथ क्लोज रिलेशंस हैं और हम ओपनली इन रिलेशंस को ओन भी करते हैं। और जो ये 500% टैरिफ वाली बात है, इससे रिलेटेड मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। लिंडजी ग्राम ने ये मीडिया में कहा था कि इंडिया चाइना पर एक बंकर बस्टर बॉम्ब ये गिराएंगे इन टैरिफ से। रिसेंटली Okay. लिंडजी ग्राम ने सेम बात को फिर से दोहराया है कि हाँ 500% टैरिफ लगाऊंगा मैं भारत और चाइना पर।
जो ट्रेड डील वगैरह चल रही है वो अपनी जगह है, मगर इस बेसिस पर जो भी ट्रेड डील वगैरह होगी सब पे पानी फेर दिया जाएगा। ये जो क्लिप है छोटी सी, ये देखिए। From Russia and you're not helping Ukraine, then there's a 500% And tariff it's on very your products funny coming to the United voice. States. India and China buy Sorry. 70% of Putin's oil. They keep his war machine going. My bill has 84 co-sponsors. It would allow the president to put tariffs on China and India and other countries to stop them from supporting Putin's war machine to get him to the table. For the first time yesterday, the president told me... You were playing golf with him? Yeah, I was playing golf with him. He says, it's time to move your bill. There's a waiver in the bill, Mr. President. You're in charge of whether or not it's to be implemented. But we're going to give President Trump a tool in the toolbox he doesn't have today. After the July break, we're going to pass a bill that would allow the president... I I can't think we're in good listen. shape, It but he is has a very waiver. funny. नाउ यहाँ पे आपने सुना, इन्होंने एक बिल की बात बोली है। इन्होंने कहा है कि 70% जो ऑयल है व्लादिमीर पुतिन के अंडर जो रशियन गवर्नमेंट है वो उससे जो ऑयल है इंडिया चाइना परचेज कर रहे हैं, तो दोनों पे लगाओ 500% टैरिफ। हाँ, मैंने इस बिल में एक वेवर का भी ऑप्शन रखा हुआ है कि मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के किसी कंट्री को फॉर एग्जांपल इंडिया से हमारी दोस्ती है या कुछ और मतलब इशू आता है, तो उस केस में हम वेवर भी दे सकते हैं। बट अगेन वी डोंट रियली नो कि उस वेवर की शर्तें क्या होगी। क्या ये फिर से इंडिया पे प्रेशर डालना स्टार्ट कर But देंगे it already कि अगर was वेवर like चाहिए that, इस बिल का, yeah. तो कुछ दो हमको उसके बदले में, F-35 परचेज करो या कुछ और परचेज करो हमसे। सो अगेन यहाँ पे भारत ने डिफाइंस दिखाई है INS तमाल की वीडियो से, और मुझको लगता नहीं है कि जो ये यूएस की तरफ से जो ये बिल पास होगा जुलाई के बाद ही कह रहे हैं मोस्ट प्रोबब्ली ये बिल पास होगा। और आई एश्योर यू Yeah, इस बिल might को be लेकर right. बहुत उधम मचने वाला है, बहुत कंट्रोवर्सी होगी। डोनाल्ड ट्रंप की काफी अग्रेसिव स्टेटमेंट्स भी आएंगी इंडिया के अगेंस्ट। Right. इलॉन मस्क भी मोस्ट प्रोबब्ली इस बिल के अगेंस्ट ही बात करेंगे, क्योंकि इस Oh, बिल से really? यूएस काफी हद तक भारत और चाइना और रशिया को इकट्ठा ला रहा होगा इन अ वे जियोपॉलिटिकली। तो परहैप्स ट्रम्प को इनके कुछ मित्र या फिर बाकी जो एडवाइजर है वो बोलेंगे भी कि ध्यान से इस बिल का उपयोग करिएगा, उल्टा बैकफायर ना कर जाए। बट अगेन अभी इस बिल से रिलेटेड मेजर डेवलपमेंट्स आने वाली है। 500% टैरिफ भारत पे अगर लग गया, दैट विल Of बी डिजास्टर्स फॉर आवर course. इकोनॉमी। कुछ अपडेट्स आती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। Well, guys, I'm really so much happy that India and Russia decided to create something together to cooperate. And yes, we are doing very great work right now. Our country is becoming close to each other, right? But USA likes to apply different tariffs. I don't know actually what is going to happen, but as we all know, India already had such situations with threats from the West. So I think that India will manage it somehow. And yes, I just liked this cooperation between two countries, between two nations. And it is like this ship is developed with Russian techniques, with Indian techniques. And it is so precious. I really love it. And also I liked this video. So maybe I will watch it separately. I don't know. Let me know in the comments would you love to watch this video and my reaction to it. And guys, see you in my next videos. Don't forget to subscribe to my channel. And bye bye.